वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान आपको समृद्धि दे, खुशियाँ दे, आपकी सभी विशेस फुलफिल हों। इसी दुआ के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये है काली माता का संदेश आपके लिए, ठीक है। काली माता का संदेश आपके लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज़, ठीक है। जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल भी ना लें। ये मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लें या किसी से भी लें, ठीक है, दुनिया में किसी से भी लें, लेकिन जनरल रीडिंग के बेस पे प्लीज़ लाइफ के डिसीजंस ना लें, सब कुछ जज ना करें, ठीक है। हो सकता है कुछ पोर्शंस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ नहीं करें, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग्स शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग्स है ना फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये मासेस के लिए हैं। लाखों हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो सब कुछ हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, काली माता का संदेश आपके लिए। हे काली माँ, आशीर्वाद दीजिए। ऑल राइट, तो मैं ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। मैं इन 3 कार्ड से ही शुरू करती हूँ रीडिंग फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आशीर्वाद आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मुझे थ्रोट चक्रा फील हो रहा है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, और बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैसेज है कि आप लोग जो आपने पूजा अर्चना जो भी आपने मंत्र बोलने शुरू किए हैं अपने जीवन में, एक ये जो पिछले 8 दिनों में आपने प्रैक्टिस शुरू करी है, ठीक है, पूजा करने की, अपने भगवान से, काली माता से कनेक्ट होने की, या आप जिन भी माता के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनके लिए आपने जो भी प्रैक्टिस शुरू करी है रोज़, वो आप कंटिन्यू करें, ठीक है। इससे आपका थ्रोट चक्रा भी अच्छा रहेगा, इससे आपका स्वादिष्ठान चक्रा भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सधा हुआ सात्विक खाना खाएं, ठीक है। बहुत सारा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग फाइबर फूड खाएं या फिर सात्विक खाना खाएं। बहुत सारे लोगों के लिए यह है कि आप नॉनवेज ज़रा सोच समझ के खाएं। हो सकता है आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए, या अगर हो रहा है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, तो आप अपने खाने को वॉच करें। सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद बैठे नहीं। बहुत सारे, देखिए यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं और जो इंसान बैठा हुआ है वो दुखी है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, या तो आलसी हो गए या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग बहुत सारा। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है टीवी देख रहे हो आप लोग, या आप कंपैरिजन्स, या बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत डिस्कशंस कर रहे हो सकता है कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका मतलब सब कुछ, आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है फ्रेंड्स? फॉर दैट मैटर, किसी की भी एनर्जी को वेस्ट करना से क्या फ़ायदा है? क्योंकि किसी और की एनर्जी वेस्ट करने के लिए भी पहले आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इस इंसान का इतना नुकसान करके आ जाता हूँ, ऐसे नोटोरियस लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है, जिनको ये लगता है कि इसका नुकसान करने से मेरा फ़ायदा होने वाला है। कभी नहीं होगा। जबकि आप अपने जीवन में और खड्डे खोद लोगे, ठीक है, आपका कर्मा बुरा हो जाएगा, और इवेंचुअली आज नहीं तो कल, नहीं तो साल भर बाद आप उस कर्मा को फेस कर रहे होंगे, और आप तब आपको शायद याद भी ना आए कि हुआ क्या था, मैंने किया क्या भाई, भगवान मैंने क्या किया था। फिर आप ऐसे सोचोगे। रिमेंबर, हमारे हाथ से कुछ ना कुछ तो हुआ होता है। अगर इस लाइफ में नहीं है फ्रेंड्स, तो पुरानी किसी पास्ट लाइफ में है। तो इट्स बेटर कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो ये भगवान को बोलो कि भगवान थैंक यू सो मच, हे गुरु जी, मेरे कर्म काटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे इस मुसीबत से निकाल दो फटाफट, ठीक है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जब भी, आप बहुत ट्रिकी हैं, समझदार हैं, ठीक है। आपके साथ कोई ट्रिक खेल सकता है, लेकिन आप उसको समझदारी से हैंडल कर लोगे। आपको ये कहा जा रहा है कि घर में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी भी तरीके का डिस्कशन हो रहा है जो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि माइंडफुली दिमाग का इस्तेमाल करें और उस सिचुएशन को तुरंत ख़त्म करें, तुरंत, ठीक है। इट्स ओके फ्रेंड्स,
किसी गलत एनर्जी को आपके जीवन में प्रवेश करने देने से अच्छा है कि आप एक कदम आगे बढ़ो और बोलो कि अच्छा ओके, मेरा मतलब ये नहीं था, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं होते फ्रेंड्स। खास करके अगर आपके घर में त्यौहार है, कोई ओकेजन है, फैमिली ओकेजन है, या आपकी ज़िंदगी का कोई ओकेजन है, उसको जस्ट एक आर्ग्यूमेंट के लिए या अपने छोटे ईगो के लिए, आप लड़का हो या लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, बेटी हो, बेटा हो, आपकी नाक नहीं कट जाएगी अगर आप आगे बढ़ करके सॉरी बोल करके बात को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये बात वहाँ पे। एंड मुस्कुरा दो, उसके बाद अपने काम करते रहो। डोंट बी सैडिस्टिक इन लाइफ, क्योंकि जब हम ज़्यादा लोगों के साथ सैडिस्टिक होते हैं, सैडिस्टिक होने का क्या मतलब होता है कि अगर किसी ने कुछ किया हमारे प्रति, एक गलत काम, सपोज़ आप किसी ने मुझे एक गाली दी, ठीक है, और मैं जा कर के अब उसकी ज़िंदगी में उसका पूरा दिन बर्बाद कर दूं और ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट करूं कि जब जब उसकी ज़िंदगी में परेशानी हो तो मुझे पता भी चले और मैं बहुत खुश हो जाऊं। इसे कहते हैं सैडिस्टिक होना, ठीक है, कि तुम्हारे साथ कभी भी किसी और की दुख में खुश होने को सैडिस्टिक होना कहते हैं। तो याद रखना कि जब आप दुखी होते हो तो आप अपने जीवन में उन लोगों को पैदा कर रहे हो, खुद आगे जाके जन्म दे रहे हो जो आपके दुख की वजह से खुश होंगे, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया क्रूअल है। दुनिया क्रूअल नहीं है, हमारे कर्म भी बहुत ही क्रूअल थे, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है, काली माता का बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है कि जो भी कर्मा हमारे हाथ से इस जीवन में गलत हो गए हैं उनके लिए क्षमा मांगना अति आवश्यक है, ठीक है। अपने अपने धर्म के अनुसार लें, ठीक है। जो भी गलती हो गई है, हमने जिसके भी प्रति गलत किया है, ठीक है। मुझे बहुत सुनाई दे रहा है विमेन अगेंस्ट विमेन। तो अगर आप सास हो, बहू हो, बेटी हो, जो भी हो आप, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ इस टाइम पे, महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी और फीमेल को, किसी और महिला को ओवर जज कर रहे हो, उससे ओवर काम करवा रहे हो, उसको खाने नहीं दे रहे हो, रहने नहीं दे रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बड़े शातिर हो, तो आप याद रखना कि यही वक्त, ये काली माता है, ये टाइम जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है ये वाला, ठीक है। और ये वक्त किसी को बख्शता नहीं है। तो आप ज़्यादा बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़ें कि मैं किसी को नहीं बख्श रही या बख्श रहा। आप कोई नहीं होते किसी को बख्शने वाले, ठीक है। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये आपके जीवन की नई शुरुआत का टाइम है। काली माता ये कह रही है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, उसको समझदारी से अपने जीवन में आने दें। वेलकम करें एक नए जीवन की शुरुआत को, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके लिए आज का अफर्मेशन है, आई वेलकम माई न्यू लाइफ। मैं अपने नए जीवन, मतलब मैं अपने नए जीवन को का स्वागत करती हूँ, अपने नए जीवन का स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए रीस्टार्ट का कार्ड है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी गड़बड़ें मची हैं, जो भी कुछ उल्टा सीधा हुआ है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप नया शुरुआत करो, ठीक है। नई शुरुआत का मतलब है कि पीछे का जो कुछ भी है उसे छोड़ दीजिए। देखिए ये कितना लाइट है, इसने, ये आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इन्होंने पीछे अपने कंधे पे कोई बोझा नहीं रखा है कि ये हो गया, वो हो गया, किसने क्या कहा, नहीं कहा। काली माता ये कह रही है कि इस नवरात्रे के ख़त्म होने के साथ साथ आज अष्टमी है फ्रेंड्स, हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये नवरात्रे जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके साथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती है, आपको एक नया जीवन मिलने वाला है, नया जन्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब किसी और धर्म के भी हैं तो भी आप मान लीजिए कि ये आपके जीवन की नई शुरुआत है और उसको शांति से शुरू करना है, शांति से, बिना पीछे का कोई भी बैगेज लिए हुए कि ये हो गया था या वो हो गया था। कुछ नहीं हो गया था, हो गया जो हो गया। अभी जब एक नया नया इन्फेंट बेबी यानी कि एक नवजात शिशु पैदा होता है तो वो किसी और लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर कर रहा होता है ना, पीछे की ज़िंदगी ख़त्म करके वो एक नए जीवन में आ रहा होता है, राइट, है ना। तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा होता है उस टाइम पे, वो आत्मा बिल्कुल ये नहीं सोच रही होती है कि मतलब मैंने पिछले जन्म में मेरे को क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, अच्छे थे या बुरे थे या जो भी थे, ठीक है। आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी में एक लॉयल दोस्त है या आने वाला है, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप अकेले हो, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी सोल फैमिली आपके साथ है, ठीक है। डिवोशनल गॉड लव इस टैरो चैनल की पूरी फैमिली आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ, दुर्गा माता, काली माता आपके साथ है, ठीक है। आप कभी भी अकेला मत फील कीजिएगा, ठीक है। ज़िंदगी में पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और वही आपके जीवन का ध्येय है। आपको आगे बढ़ना है और जीतना है, ठीक है। अकेलेपन, और मैं आपको बता दूं कि जंगल में शेर अकेला ही रहता है, इसीलिए तो वो राजा है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है और वाइब्रेशन है वो दूसरे लोगों से मैच ही नहीं करती है, जो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अगर वो रोने लगे कि मैं तो अकेला रहता हूँ, तो वो राजा कैसे है? देखिए वो कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, तो अगर कुछ दाग भी है ना, वो जो कहते हैं ना स्कार्स, एक फिल्म है प्यारी सी द गुड डायनासोर, उसमें ना लास्ट का जो पार्ट है ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही प्यारी है, एनिमेशन फिल्म है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें ना एक डायनासोर होता है, वो डायनासोर्स की कहानी है, ठीक है। तो एक डायनासोर होता है, वो एक बेबी डायनासोर को दिखा रहा होता है कि ये देखो मेरे चेहरे पे इतना बड़ा गहरा दाग लगा हुआ है, उस लड़ाई में मेरे को ये वाली चोट लगी थी, उस लड़ाई में मुझे वो वाली चोट लगी थी। तो वो बच्चा उनको पूछता है कि आपको डर नहीं लगता है? आपके ऊपर इतने घाव लगे हैं, आपने इतने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपको इन लड़ाइयों से और इन परेशानियों से डर नहीं लगता है? इतनी तकलीफ़ों से, इतना स्ट्रगल। तो उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा के अच्छे से उनको जवाब दिया कि ये तो मेरा गर्व है, ये तो मेरा प्राइड है, ये मेरा घमंड है जीवन का कि मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी वीरता के साथ लड़ी, और ये जो मेरे ऊपर ये जो ज़ख्म है ना, ये मेरे गर्व का चिन्ह है कि मैं देखो लड़ा भी और जीता भी, ठीक है। और मैं मरते दम तक अपने जीवन के लिए और सही कॉज के लिए, सही काम करने के लिए लड़ूंगा भी। उसके लिए अगर मुझे मरना भी है तो आई डोंट केयर, इट्स ओके। ये मेरा गर्व है कि मैं लड़ा, मैं जीता, ये तो चिन्ह है। जैसे लोग अपना ताज पहनते हैं, वैसे ये सारे जो मेरे ज़ख्म हैं, ये जो घाव जो तुमको दिख रहे हैं, ये मेरा ताज है। कितनी सुंदर बात है फ्रेंड्स। और हम लोग ना ज़रा सी बातों पे घबरा जाते हैं। डरना नहीं है। कुछ लेडीज़ होती हैं, बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहे हैं तो मुझे रोना आ रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, हुएवर, ठीक है, या कोई भी आपका पार्टनर, ठीक है, बिजनेस पार्टनर है या जो भी है, कोई चीट कर रहा है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि ज़िंदगी तो आपकी अलग ही है ना। करने दो उसको चीट, उसका कर्मा वो बहुत बुरी तरह भुगतेगा। आप ये उसी मोमेंट पे आप इंश्योर करो कि आप ढंग से खा रहे हो, सो रहे हो, आप अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रख रहे हो, आपके पास कपड़े जूते सब कुछ एकदम सही एकदम परफेक्ट है। एक दिन वो आदमी खुद जल बुन के खाक हो जाएगा कि मैं तो इसके साथ ये कर रहा हूँ और ये बड़ी ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं भाई, ऐसा कैसे। तब उसको आपके दोनों हाथ में दो मिडिल फिंगर हैं, मिडिल फिंगर दिखा दो, मतलब ये कि उसको बोल दो कि भाड़ में जा, मेरी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ना आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है, ना आपको रोने की ज़रूरत है। चीट कर रहा है ना, कर जा, मर, भुगत, और आप देखोगे कि वो क्या क्या भुगतेंगे, है ना। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया मैंने, बहुत दिनों बाद रीडिंग करी हूँ ना मैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए फ्रेंड्स। इमोशनल क्यों हो रखे हो आप लोग? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद कोई ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कुछ दूर जा रहे हो, आज कुछ हो रहा है। अरे दुखी मत हो, मैंने कहा ना दुखी नहीं होना है आपको। आप तो बहुत मुझे बहुत विचलित ऊपर से आप दिखा रहे हो, हम एकदम फर्स्ट क्लास हैं, ऑल ओके है। ब्रेकअप हुआ है शायद, मुझे बहुत ब्रेकअप सुनाई दे रहा है, कुछ लोग का सेपरेशन हुआ है। इट्स ओके, इट्स ओके। हर सोल का आपके जीवन में एक काम है, वो काम उतना जब उनका फिनिश हो जाता है तो फिर वो चले जाते हैं आपके जीवन से, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई जा रहा है तो उसको ग्रेसफुली, प्यार से उसको जाने दो। जस्ट एक दुआ दो कि तुम जहाँ जाओ वहाँ खुश रहो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, दुखी ना रहे, मैं कि तुझे ना याद आए, प्यारा सॉन्ग है।
मतलब एक ज़माने में मैं बहुत हंसती थी, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी मोमेंट्स होते हैं जब पापा की याद आती है या ऐसे कुछ होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो चीज़ें जिन पे हम हंसते थे, उन्हीं चीज़ों पे इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब वाओ, मतलब एक दिल को छूने वाली चीज़ हो जाती है ना। ओ माय गॉड, मैं इमोशनल हो गई। एनीवेज, तो मतलब ठीक है, ऐसे जैसे मोमेंटरीली कुछ दुखी होना ठीक है, लेकिन लाइफ में दुखी नहीं रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। लाइफ में दुखी नहीं होना है कभी भी, किसी को भी। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा लाइफ का पैटर्न बनते जा रहा है कि मैं दुखी ही रह रहा हूँ, अभी सुबह उठता हूँ उसके बाद दुखी हो जाता हूँ, फिर रात होती है फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, ठीक है, ये मत करिएगा, ठीक है। दुख कभी हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे पैटर्न में मत आने दो, उसको अपना आदत में मत आने दो। आदत आपकी खुश रहने की होनी चाहिए कि चलो ठीक है भैया, आज एक रोटी है तो हम एक रोटी खा के खुश हैं, लेकिन हम खुश हैं। हम 4 रोटी और कमाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक रोटी है तो हम रोएंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे डेविल है फ्रेंड्स, थोड़ा कुछ लोगों को संभलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई अननोन इंसान या जिस इंसान पे आपको ट्रस्ट नहीं है, इट्स अ वार्निंग, आप सभी के लिए ध्यान रखने की बात है। जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर वो आपको कुछ भी खाने के लिए देते हैं, खास करके मीठा, मत खाइए, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते हो तो आप ले लो और शांति से उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यानी कि फेंक दो, ठीक है। और ऐसे फेंको कि किसी और जीव के भी हाथ, मतलब ना खाए कोई और जीव भी, ठीक है। बी केयरफुल जी, एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों का हो सकता है प्रमोशन होने वाला है, सम्मान बढ़ने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। सिर्फ ये है कि अपने जीवन में अननेसेसरी दुखों को ना पालें, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए होगा, ओके, एक की जगह कई आ गए हैं। आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, आप जो कुछ भी चाह रहे हो इस मोमेंट पे आंखें बंद कीजिए, ठीक है। पॉज करिए इस वीडियो को, और आपको जो कुछ भी चाहिए इस मोमेंट पे क्रॉस योर फिंगर एंड भगवान से ये मांगिए कि मतलब कि नहीं, आपको जो भी कुछ मांगना है वो आप मांगिए, और आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आपके लिए, बहुत बिल्कुल विश फुलफिलमेंट है, बहुत बैलेंस आ रहा है। रिलेटिव्स आ रहे हैं आपके जीवन में। रिलेटिव्स मतलब वो लोग जिनसे आप सच में रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वो लोग जो सच में आपकी केयर करेंगे, ठीक है। ऐसे वो जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी कौन मचाता है, रिलेटिव्स मचाते हैं। तो वो वाले रिलेटिव्स नहीं आ रहे हैं जो आपके जीवन में बदतमीज़ी मचाएंगे, वो रिलेटिव्स आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो भगवान आपको हमेशा खुश रखे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपकी थी रीडिंग। काली माता का बहुत बहुत आशीर्वाद है आपकी ज़िंदगी में, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बैलेंस आ रहा है, इसको ज़रूर क्लेम कीजिए। इस नए जीवन, ये जो नया जीवन आपके आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, उसको क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को मतलब और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी थी रीडिंग। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका पाइल नंबर 1, ठीक है। अपने लिए सिर्फ येस एंड नो का क्वेश्चन ही सोचें, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। अब पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। काली माता का आशीर्वाद है आपके ऊपर फ्रेंड्स, ठीक है। आप जिस भी धर्म से, कम्युनिटी से आते हैं उसके हिसाब से सोचें, लेकिन यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मैं अपने नए जीवन का स्वागत करती हूँ, मैं अपने नए जीवन का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम माई न्यू लाइफ, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा क्वेश्चन पूछें, यस एंड नो का ही पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब
भी है। यस, क्या बात है, क्या बात है। काली माता का संपूर्ण आशीर्वाद है, संपूर्ण यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहा है। भगवान को आपको बहुत बहुत अच्छी हेल्थ दें, आपके सभी चक्रास ओपन हों, आपको आशीर्वाद मिले, धन धान्य मिले। फ्रेंड्स, इसी ब्लेसिंग के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं ये रीडिंग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और रीडिंग लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।